हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट में राहुल सर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके थे। आज का जो ईवीएस का वीडियो है वो क्लास 4 के लिए और आपके चैप्टर 25 चल रहा है स्पाइसी रिडल्स। मसालों से रिलेटेड ये चैप्टर है और उसकी वर्ड मीनिंग चल रही है। तो चलते हैं, लेट्स कम ऑन द वर्ड मीनिंग्स ऑफ चैप्टर 5 स्पाइसी रिडल्स। ठीक है, और इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग होने के बाद राहुल सर आपको चैप्टर रीडिंग करवाएंगे और देन क्वेश्चन आंसर, फिर चैप्टर 26 की तरफ पढ़ेंगे। सो लेट्स कम ऑन द चैप्टर नंबर 25 स्पाइसी रिडल। करते हैं वर्ड मीनिंग्स, साफ साफ उतारिएगा वर्ड मीनिंग्स। ठीक है, स्पाइसी रिडल्स। ठीक है, फिर पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग्स। ठीक है, मेरे को याद नहीं है कि लास्ट वीडियो में मैंने कहां तक वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को लिखवा दी। ठीक है, फिर भी आप लोग जितनी वर्ड मीनिंग्स हो गई हूं उसके बाद नंबर मुझे याद नहीं है कहां तक हो गई थी, उसके बाद की आप लिख लीजिएगा। स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। क्या लिखा? स्प्रेड, SPRED, स्प्रेड का मतलब फैलना। फ्रेग्रेंस, FRAGRANCE, फ्रेग्रेंस का मतलब होता है सुगंध या इत्र। इसके बाद लिखिएगा रोस्ट, ROAST, रोस्ट का मतलब होता है भूनना। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा स्किनी, SKINNY, स्किनी का मतलब होता है त्वचीय। जैसे हमारी स्किन होती है ना, स्किन से रिलेटेड ही बना है ये स्किनी। चाप, CHAP, चाप, चाप का मतलब होता है गाल या जबड़ा। फिर आ जाइए कर्ड, यानी कि दही। स्टोमक, STOCURD, कर्ड का मतलब दही। स्टोमक, STOMACH, स्टोमक का मतलब होता है पेट या उदर। रिफ्रेश, REFRESH, रिफ्रेश का मतलब होता है ताजा करना। ठीक है, और फिर आगे लिखिएगा क्विकली, QUICK, ठीक है, क्विक, QUICKLY, क्विकली। ठीक है, और क्विकली का मतलब क्या होता है? जल्दी से। ठीक है, क्विकली, क्विकली का मतलब क्या होता है? जल्दी से या तेजी से। लिखिएगा जल्दी से। ठीक है ना, जैसे जल्दी से हम कोई काम नहीं कर लेते हैं। ठीक है, क्विकली। इसके बाद आ जाइए आपने वो सुना होगा बर्ड, BUD, बर्ड का मतलब क्या होता है? कली होता है। ठीक है, तो लिखिएगा BUD। चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है। वर्ड मीनिंग भी ज्यादा नहीं है इसमें। ठीक है ना, वर्ड मीनिंग भी नॉर्मल है इसमें, कोई ज्यादा खास नहीं है। बर्ड का मतलब होता है कली। ओके, ठीक है। टू टैक, TOOTHACHE, सुना है आपने? TOOTHACHE, टू टैक। ठीक है ना, इसका लिखिए टू टैक। टू टैक का मतलब होता है, जैसे हेडेक होता है ना, सर में दर्द, HEADACHE, हेडेक का मतलब सर का दर्द, तो टू टैक का मतलब दांतों का दर्द। ठीक है, दांतों का दर्द या दांतों में दर्द लिख सकते हैं। तो टू टैक मतलब दांतों में दर्द। तो क्या क्या लिखवाया राहुल सर ने? स्प्रेड, SPRED, स्प्रेड का मतलब फैलना। फ्रेगनेंस, सुगंध, इत्र। रोस्ट, भूनना। स्किनी, त्वचीय। चाप, गाल या जबड़ा होता है। कर्ड, दही। स्टोमक, पेट या उदर। ठीक है, रिफ्रेश, ताजा करना। ठीक है, क्विकली, जल्दी से। ठीक है, देख लीजिएगा। बर्ड, कली। इसके बाद देख लीजिएगा टू टैक, टू टैक मतलब दांतों का दर्द। ठीक है, तो चैप्टर की जो वर्ड मीनिंग्स है वो तो हो गई आपके फिनिश। ठीक है, और कोई खास इसमें है नहीं। ठीक है, एक और लिख लीजिएगा, आपने सुना हो चिली पाउडर। ठीक है, सुना है? रेड चिली। ठीक है, लिखिएगा रेड चिली, CHILLY, सुना है? CHILLY, रेड चिली। रेड चिली का मतलब होता है लाल मिर्च। ठीक है, लाल मिर्च। ओके, सुना ही होगा आपने चिली, CHILLY। ठीक है, चिली का मतलब हो गया CHILLY। वैसे चिली का मतलब होता है उदासीन होता है वैसे देखा जाए। और जो वो चिली होती है, कौन सी जो राहुल सर बताना चाह रहे हैं, CHILLY, चिली, वो होती है मिर्च। वो कौन सी होती है? CHILLI, चिली। ठीक है, वो होती है मिर्च, चिली। ठीक है, अब इसको वाई मत करो आप, यहाँ पर वाई हटा के
आई कर लो आप, चिली, ठीक है ना। चिली का मतलब हो जाएगा मिर्च, ठीक है। तो रेड चिली है CHILLI, चिली, इसको वाई हटा के आई कर लो, ठीक है। आ गया समझ में। आपने वो सुना कोरिएंडर, CORIANDER, लिखो CORIANDER, कोरिएंडर। कोरिएंडर का मतलब होता है धनिया, ठीक है। लिखिएगा कोरिएंडर, कोरिएंडर। कोरिएंडर का मतलब हो गया आपके धनिया, ठीक है। जो हम धनिया खाते हैं सब्जियों में, ठीक है, वो हो जाएगा आपके धनिया, ठीक है। और रोस्टेड हमने लिखवाई दिया है आप लोगों को, ठीक है। स्प्रिंकल, SPRINKLE, स्प्रिंकल, स्प्रिंकल। स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़काव, छिड़काव करना। जैसे हम नमक डालते हैं सब्जी में, छिड़काव नहीं करते, तो स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़काव करना, ठीक है। तो देखिए, आपने वो सुना होगा क्यूमिन, CUMIN, क्यूमिन सुना है, लिखिएगा CUMIN, क्यूमिन। क्यूमिन का मतलब होता है जीरा, क्यूमिन, क्यूमिन का मतलब क्या होता है, जीरा, ओके। तो देखिए, रेड चिली हो गया, लाल मिर्च, चिली हो गया मिर्च, कोरिएंडर हो गया धनिया, स्प्रिंकल छिड़काव करना, क्यूमिन का मतलब हो गया जीरा, ठीक है। चलते हैं चैप्टर रीडिंग पर, ठीक है। आपकी जितनी भी वर्ड मीनिंग्स है वो तो हो गई सारी, ठीक है। देखिए, चैप्टर का नाम है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये तो आपने लिख ही लिए होंगे सब, ठीक है। चलिए जी, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं चैप्टर रीडिंग, ठीक है। अब चैप्टर रीडिंग आप लोगों के स्टार्ट हो चुकी है। तो भैया क्या कहता है, ये मसालेदार चैप्टर है, बहुत चटपटा चैप्टर है ये, क्योंकि जैसे ही चैप्टर का नाम है स्प्रिंकल रिडल्स, यानी कि जैसे मसालेदार जो होती है पहेली। आप देखिए, आई कैन बी पावर्ड, ठीक है, आई कैन बी पाउडर्ड फाइन टू मेक फूड हॉट एंड स्पाइसी। मैं क्या करता हूँ, मेरे फूड को, मेरे खाने को, ठीक है, चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें क्या डाल देता हूँ भैया, मिर्ची डाल देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मिर्ची डाल देता हूँ मैं, ये हो गई मिर्ची, ठीक है। और मेरा खाना कैसा हो जाता है, चटपटा, ठीक है। इस तरीके से मेरा खाना कैसा हो जाता है, चटपटा हो जाता है। मैं लाल मिर्च इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। आई मेक, ठीक है। आप मिर्ची खाते हो जब करते हो ना, तो ऐसे ही बताया गया है। अगला देखिए, ठीक है, मिर्ची के बाद आ जाते हैं, ठीक है, हल्दी वाले पे। ग्राइंड मी एंड पाउडर्ड मी, मुझे पीसिए और मुझे पाउडर्ड कीजिए खाने में। देखिए आपका खाना कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, येलो, यानी कि हल्दी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गई मिर्ची की बात, ठीक है। अब हल्दी की बात हो रही है, तो हल्दी की देखिए कैसे, आई एम मिक्सड इन ऑयल बाई ग्रेन एंड अप्लाई टू बाउंड क्विकली, ठीक है। मैं जब, एक तो सब्जियों में मैं वेजिटेबल्स बनाने के काम में आता हूँ, सब्जियों में, ठीक है। और दूसरी बात, जब आपके कोई क्या हो जाता है, घाव हो जाता है, बाउंड, ठीक है, घाव हो जाता है, तो किसका यूज करते हैं, टर्मरिक, ठीक है, हल्दी का यूज करते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, काली मिर्च पर आ जाइए। स्मॉल एंड राउंड लाइक ए पर्ल, काले और मोती जैसे होते हैं ये। काली मिर्च आपने देखी होगी, ठीक है, कैसी होती है, मोतियों जैसी होती है, इस तरीके से काली मिर्च होती है ना, ठीक है। तो बताया गया स्मॉल एंड राउंड शेप, क्या, स्मॉल एंड राउंड शेप होती है ये, और काफी तीखी होती है ये, ठीक है। स्मॉल एंड राउंड शेप होती है ये, काफी तीखी होती है ये काली मिर्च। आई एम ब्लैक वेन आई एम होल, आई कैन पावर्ड कोर्स ऑफ फाइन, ठीक है। मैं ब्लैक हूँ, मुझे चूरा कर देते हैं और मैं खाने को स्पाइसी बना देती हूँ, ये बोल रही है काली मिर्च, ठीक है। आगे बोल रही है, आई एम एडेड विद ए स्पेशल ट्रीट एंड थिंक टेल मी, ठीक है, हु एम आई, ठीक है, मुझे स्पेशल ट्रीट के तौर पर तैयार किया जाता है। अगला आ जाइए,
आई एम स्मॉल एंड स्किनी चैप, मैं आपके खाल के जैसा एक पत्ता हूँ। एक पत्ता आता है, ठीक है, जो हमारी स्किन के जैसा होता है, जिसे भी खाने में काम में लिया जाता है, ठीक है। समटाइम आई एम ब्राउन, मैं कुछ देर टाइम के लिए तो ब्राउन हूँ, लेकिन कुछ टाइम के लिए मैं ब्लैक भी हूँ। एडेड टू हॉट ऑयल एंड घी, मुझे गरम ऑयल या घी में डालते हैं। आई स्प्रेड माई फ्रेगनेंस ऑल अराउंड मी, और मेरी सुगंध जो होती है फ्रेगनेंस, ठीक है, फ्रेगरेंस जो होती है, मेरी सुगंध जो होती है पूरे खाने में फैल जाती है चारों तरफ, ठीक है। आई एम रोस्टेड, जब मैं भूना जाता हूँ। कर्ड एंड जलजीरा आर फेवरेट टू मी, मुझे दही में और जलजीरे में खास तौर पर डाला जाता है। आगे आ जाइए, ठीक है, जीरा है ये, जीरे की बात हुई है। किसकी बात हुई है? जीरे की बात हो रही है, ठीक है ना, ये जीरा है, ठीक है। आप लोगों के ये जो है वो जीरा है, जीरे को डाला जाता है, देखो सुगंध हो जाती है पूरे खाने में, डालते हो ना जीरा, तेल में, गरम तेल में जीरा डालते हैं, वही है। आगे आ जाइए, आगे बात हो रही है भैया, मैं भी जीरे जैसा ही लगता हूं। टू मेक योर स्टोमक हेल्दी, मैं आपके जो स्टोमक है उसको हेल्दी बनाए रखता हूं, ठीक है, हमेशा। ईट मी ऑलवेज आफ्टर योर मील, आप खाना खाने के बाद, यानी कि आपका जो मील है, आप खाना खा लो उसके बाद मुझे खाइए, और देखिए आपका जो माउथ है वो क्या हो जाता है? रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है, आपका माउथ रिफ्रेश, यानी कि सौंफ की बात हो रही है, ठीक है, सौंफ खाइए आपने, सौंफ, ठीक है, सौंफ की बात हो रही है, तो आपका मुंह क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। आई रिफ्रेश योर माउथ यू श्योरली फील, ठीक है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट है आई लुक लाइक ए नेल, मैं, ठीक है, कील जैसा नजर आता हूं, बट ए बर्ड एम आई, मैं कली जैसा हूं। चॉकलेट ब्राउन कलर है मेरा, और स्ट्रॉन्ग स्मेल हैव आई, और मेरी कैसी स्मेल है? स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कैसी स्मेल है? स्ट्रॉन्ग स्मेल है मेरी, ठीक है। तो देखिए चॉकलेट ब्राउन कलर है मेरा, स्ट्रॉन्ग, मेरी जो स्मेल है वो स्ट्रॉन्ग है, मैं भी खाने के काम में आता हूँ। व्हेन यूर टू टेक मेक योर शॉर्ट, ठीक है, जब आपके दांतों में दर्द होता है तो मुझे लिया जाता है, लगाया जाता है, और आपका दर्द भाग जाता है। ये चैप्टर है जो 4 पेज का ये चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है ये, ठीक है। और देखिए आगे, आपने कभी फ्रेश रोस्टेड क्यूमिन सीड्स जीरे ही खाए, ब्लैक सॉल्ट डाला है, कभी पटेटो बॉईल करके उसमें डालें। देखिए पील द बॉइल्ड पटेटोज, ठीक है, पटेटो को, आलू को छील करके बॉईल कीजिए। कट देम इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसों में उन्हें काट लीजिए। उसमें नाउ ऐड सॉल्ट, उसमें नमक डालिए, लाल मिर्च पाउडर डालिए, मैंगो पाउडर डालिए, लेमन जूस अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आपके स्वाद के अनुसार डालिए, ठीक है। टू मेक योर चाट मोर डिलीशियस, और आपका चाट कैसा हो जाएगा? डिलीशियस। एक वर्ड मीनिंग लिख लो, डिलीशियस, DELICIOUS, मैंने लिखवाई नहीं है, DELICIOUS, डिलीशियस, इसका होता है डिलीशियस, और डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, ठीक है, स्वादिष्ट लिख लीजिएगा, ये अपनी उसी वर्ड मीनिंग की लाइन में लिख लीजिएगा, डिलीशियस, और डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट है। इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग आपके जो PDF फाइल है, ठीक है, वो क्वेश्चन आंसर की भेज दी जाएगी। तो चैप्टर 25 की जो PDF फाइल है क्वेश्चन आंसर की, वो सेंड कर दी जाएगी। तो आपके चैप्टर 25 राहुल सर की तरफ से कंप्लीट होता है, और इसके क्वेश्चन आंसर की PDF फाइल आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दी जाएगी। तो चैप्टर 25 स्पाई रीडर्स कंप्लीट है। अब आ जाओ डिफेंस ऑफिसर वाहिदा, ठीक है, एक डिफेंस ऑफिसर का चैप्टर है, चैप्टर 26। चलते हैं वर्ड मीनिंग्स पर, ठीक है। चलिए जी, यहाँ से राहुल सर रफ कर देते हैं, ठीक है, और चैप्टर लिखते हैं 26। चैप्टर 26 नाम है डिफेंस ऑफिसर, DEFENCE, डिफेंस ऑफिसर, OFFICER, ठीक है, DEFENCE, डिफेंस ऑफिसर वाहिदा। क्या नाम है? वाहिदा। एक डिफेंस ऑफिसर थी जिसका नाम है वाहिदा। तो ये चैप्टर 26 है, इसकी वर्ड मीनिंग्स पे आ जाइए आप लोग। हम चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग्स पर, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग्स देखिए आप लोग, वर्ड मीनिंग्स क्या कहती है इसकी। सबसे पहले आपने सुना हो डिफेंस, सुना है आपने? डिफेंस का मतलब क्या होता है? रक्षा, ठीक है, DEFEN
ठीक है, डिफेंस। और डिफेंस का मतलब होता है रक्षा मंत्रालय या बचाव करना। तो लिखिएगा फर्स्ट डिफेंस, DEFENSFENCE, ठीक है। और डिफेंस, तो डिफेंस का मतलब क्या होता है? डिफेंस का मतलब होता है रक्षा करना, ठीक है। वैसे डिफेंस की स्पेलिंग DEFENSE होता है, डिफेंस, ठीक है। लिखिएगा डिफेंस। और डिफेंस का मतलब लिखें आप रक्षा, लिखें बचाव, लिखें, ठीक है। इसमें लिखिए रक्षा, ठीक है, कॉमा बचाव। चलें आगे, सेकंड वर्ड मीनिंग पर आ जाइए। सेकंड वर्ड मीनिंग क्या कहती है आप लोगों के, ठीक है। लिट्यूएंट, LIETU, ठीक है। आपने सुना है PRISM, ठीक है। ये आपने लिख ही लिया है, ठीक है। चाइल्डहुड, CHILDHOOD, चाइल्डहुड। और चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब लिखें आप बचपन, ठीक है। थर्ड वर्ड मीनिंग पर आ जाइए आप, ठीक है। थर्ड वर्ड मीनिंग पर लिखिए आप फोर्स, FORCE। फोर्स का मतलब होता है सेना, इसमें लिखिए फोर्स। और फोर्स का मतलब क्या होता है? सेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आप, फोर्थ लिखिए मूव फॉरवर्ड, FORWARD, मूव फॉरवर्ड, ठीक है। इसमें लिखिए मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड। मूव फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना। फिफ्थ पे आ जाइए, मूव फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है। इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है? इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रुचिकर, मनोरंजक, मनोरंजक, ठीक है, या रुचिकर, ठीक है, रुचिकर। ओके, अगला आ जाइए 6 पे। 6 से लिखिएगा, अगला लिखिए प्रॉब्लम्स, PROBLEM, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या, लिखा आपने प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या। नेक्स्ट आ जाइए, चलते हैं आगे की तरफ। राइडिंग, RIDING, राइडिंग। राइडिंग का मतलब होता है सवारी करना, सवारी करना, ठीक है। तो लिखिए राइडिंग। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग पे आ जाइए 8 पर। राइडिंग का मतलब होता है सवारी करना, ठीक है। बिग ड्रीम, बिग BIG, ड्रीम DREAM, बिग ड्रीम। इसमें लिखें बिग ड्रीम, यानी कि बड़ा सपना था उसका, बड़ा सपना। नाइन पर आ जाइए। बिग ड्रीम का मतलब हो गया बड़ा सपना, ठीक है। आपने वो सुना है कैंप
CAMP, कैंप। कैंप का मतलब लिखिएगा, कैंप, कैंप का मतलब होगा डेरा डालना या शिविर लगाना, ठीक है, शिविर, शिविर लगाना, ठीक है। 10 पर आ जाइए। कैंप का मतलब हो गया शिविर, एपियर, APPEAR, एपियर। एपियर का मतलब क्या होता है? उपस्थिति, एपियर, ठीक है। एपियर का मतलब है उपस्थिति, उपस्थिति लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। या पहुंचना भी होता है, ठीक है। 11 पे आ जाइए। इंटरव्यू, INTERVIEW, इंटरव्यू, इंटरव्यू। और इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? साक्षात्कार, ठीक है। 11 के बाद आ जाइए 12 पर, ठीक है। 12 वर्ड मीनिंग पर आप लोग आ जाइए, ठीक है। 12 वर्ड मीनिंग क्या कह रही है? जो जो आपके हैं वो मैं कंटिन्यू करूंगा। सर्टेनली, CERTAINLY, सर्टेनली। और सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित, सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित। थर्टीन, हैप्पन, HAPPEN, हैप्पन। हैप्पन का मतलब होता है होना, ठीक है। 14, हैप्पन का मतलब होता है होना। सबमेरीन सुना है, ठीक है। SUBMARINE, सबमेरीन का मतलब क्या होता है? पनडुब्बी, सबमेरीन। और सबमेरीन का मतलब लिखिएगा पनडुब्बी, पनडुब्बी। अगला जाइए 15 पर, शिप, SHIP, शिप का मतलब पता ही है, जहाज। अगला आ जाइए 16 पर, इधर लिखें शिप, और शिप का मतलब हो गया जहाज। नेक्स्ट आ जाइए अपॉर्चुनिटी, OPP, अपॉर्चुनिटी, क्या लिखा? OPPOR, क्या लिखा? OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी। इसमें लिखें अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब लिखें अवसर, ठीक है। अवसर लिखें या लिखें मौका, ठीक है, अवसर या मौका। 17, ठीक है, अवसर या मौका। अलाउड, अलाउ, अलाउ का मतलब होता है आज्ञा देना, अलाउ। और अलाउ का मतलब होता है आज्ञा देना, ओके। 18, 18 पर आ जाइए। रेस्पॉन्सिबिलिटी, RES, रेस्पॉन, PON, रेस्पॉन्सिबिलिटी, RESPONSIBILITY,
रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें लिखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी। नाइनटीन, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, ठीक है। अगला लिखो सेलर, SAILOR, सेलर, SAILOR, सेलर। सेलर का मतलब होता है नाविक। सेलर, सेलर का मतलब लिखो आप नाविक, यानी कि नौका चलाने वाला, नाविक। ओके, 20 पर आ जाओ आप। हेल्दी, HEALTHY, HEALTHY, हेल्दी। हेल्दी, हेल्दी का मतलब